बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैहि का किस्सा। आप एक मर्तबा तजारत की नीयत से रोम गए और जब वहाँ के वजीर के पास बगर्ज मुलाकात पहुँचे तो वो कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। इसने पूछा कि क्या आपने भी मेरे साथ चलना है? आपने फरमाया जी जरूर। चुनाचा दोनों घोड़ों पर सवार होकर जंगल में जा पहुँचे। जाकर आपने देखा रूमी रेशम का एक बहुत ही शानदार खेमा नस्ब है और इसके चारों तरफ मुसल्लह फौज तवाफ करके वापस जा रहे हैं। उल्मा और बाहिशमत लोग वहां पहुंचे और खेमे के करीब कुछ कहकर रुखसत हो गए। फिर मुंशी वगैरह वहां पर पहुंचे और कुछ कहकर चल दिए। फिर खूबरू कनीजें जरो जवाहर के ताल सर पर रखे हुए आईं और वो भी इसी तरह कुछ कहकर चली गईं। फिर बादशाह और वजीर वहां पर आए और कुछ कहकर वापस हो लिए। आपने हैरत ज़दा होकर जब वजीर से वाकया मालूम किया तो इसने बताया कि बादशाह का एक खूबसूरत बहादुर जवान बेटा मर गया था और वो इस खेमे में दफन है। चुनाचा आज की तरह हर साल यहाँ तमाम लोग आते हैं और सबसे पहले फौज आकर कहती है, अगर जंग के जरिए तेरी मौत मिल सकती तो हम जंग करके तुझे बचा लेते, मगर अल्लाह ताला से जंग करना मुमकिन नहीं। इसके बाद हुक्मा आकर कहते हैं, अगर अक्ल और हिकमत से मौत को रोका जा सकता तो हम यकीनन रोक देते। फिर उल्मा हजरात आकर दुआएं कहते हैं और कहते हैं कि अगर दुआओं के जरिए मौत को दफा किया जा सकता तो हम कर देते। फिर हसीन कनीज़ें आकर कहती हैं कि अगर हुस्न जमाल से मौत को टाला जा सकता तो हम टाल देती। फिर बादशाह अपने वजीरों के साथ आकर कहता है कि अगर हुक्म इत्बा के साथ मौत को टाला जाता तो तुझ पर मेरा सलाम होता। ये वाकया सुनकर हजरत हसन बसरी ने कसम खाई कि जिंदगी भर नहीं हंसेंगे और दुनिया से बेजार होकर आखिरत की फिक्र में गोशा नशीनी इख्तियार कर ली। मशहूर है कि 70 साल आप हर वक्त बावजू रहे और बुजुर्गों की महफिल में रहने लगे। किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि हमसे ज्यादा हसन बसरी अफजल क्यों है? जवाब मिला कि हसन के इल्म की हर फर्द को ज़रूरत है और इसको सिवाय खुदा के किसी की हाजत नहीं। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, कमेंट में इस वाक़ये के मुतालिक आपकी राय ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे नए वाक़यात आप तक मिलते रहें।